नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव के जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उससे एक तरफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस बार बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है। और ये आंकड़ा तब और ज़्यादा हो जाता है जब आज तक और चाणक्य ने दिखाया कि ये आंकड़ा जो महागठबंधन का जो सीटों का जो आंकड़ा है वो लगभग 180 तक पहुंच गया और नीतीश कुमार जो एनडीए जो है वो 100 के भीतर सिर्फ 2 अंकों में ही सिमटता नजर आ रहा है। अगर ये आंकड़े सही होते हैं तो तेजस्वी की सरकार बनती बिल्कुल फाइनल है। और लेकिन ये 10 तारीख को पता चलेगा जब ईवीएम खुलेगा। लेकिन उसके पहले हम इस जो सर्वे आया है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के वरिष्ठ नेता और सिवान के भीष्म पितामह कहे जाने वाले अवध बिहारी चौधरी जी जो सिवान विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी भी हैं राजद के, हम उनके साथ बैठे हुए हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि जो एग्जिट पोल आ रहा है, जो नतीजे दिखाई दे रहे हैं, अगर ये रहा तो आखिर जनता नीतीश कुमार से इतनी नाराज क्यों हो गई। तो मंत्री जी आप बताइए कि जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहा है आपको क्या लग रहा है कि यह आंकड़ा बिल्कुल सही है? जो एग्जिट पोल में आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह आंकड़े उचित है, क्योंकि बिहार के मतदाताओं का जो ट्रेंड है आरजेडी महागठबंधन के पक्ष में वो बिल्कुल सही है। और अगर मतदाता आरजेडी के महागठबंधन को वोट दिए हैं तो यह आंकड़ा जो आया है बिल्कुल अच्छा आंकड़ा है, सही आंकड़ा है। सर, हम कई बार आपसे जब चुनाव के पीरियड में हम लोग बातचीत कर रहे थे तो उसमें हमने कहा था, आपसे भी कहा था, चर्चा किया था कि जो भीड़ दिखाई दे रही है तेजस्वी यादव के सभा में, वो भीड़ कुछ कहना चाहती है, कुछ कह रही है। क्या उसी भीड़ का परिणाम है कि आज 243 में 180 सीट जो ये सर्वे करने वाले जो लोग हैं वो दिखा रहे हैं कि 180 सीट पर महागठबंधन आगे जाएगा? चुनाव कैंपेन में जिस तरह मतदाताओं की भीड़ लगती थी तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सभाओं में, तो वही बतलाता था कि तेजस्वी जी को बिहार की जनता चाहती है अपना नेता बनाना। और वो बिल्कुल जो भीड़ था वह वोट में तब्दील हुआ है राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के पक्ष में। सर, एक सवाल और उठता है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार का जो एक दे रहा है कि जदयू को 35 सीट से लेकर के 40-42 सीट तक ये आंकड़ा है, सच्चाई 10 तारीख को पता चलेगी। अगर ये आता है तो आखिर बिहार की जनता किस बात को लेकर के नीतीश कुमार से इतना आक्रोशित होगी? नीतीश कुमार जी ने जो काम किया वह बिल्कुल बिहार के जनता को कष्ट देने वाली काम किया। और उससे जो है इनके जो विधि व्यवस्था थे इतना चरमरा गए थे कि बिहार की जनता बिल्कुल असुरक्षित हो गई थी। और जो महंगाई बढ़ गई या बालूबंदी या मिट्टी के खनन में हम लोगों पर केस होना, शिक्षा चौपट, बेरोजगारी, तो ये तमाम बातें कुछ ऐसी थी जिससे बिहार के जनता जो है वो भी हुई थी। तो इसके लिए नीतीश कुमार और उनके जो गठबंधन था एनडीए वो बिल्कुल जिम्मेवार कहे जाएंगे, क्योंकि उन लोगों के कुव्यवस्था के चलते ही जनता ऊब करके और जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो एक नए होनहार नौजवान है जो नेतृत्व करना चाहते हैं, सरकार में रह करके बिहार के बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, उनके बातों को, उनके कार्यक्रमों को
बिहार के जनता ने पसंद किया और नीतीश कुमार के कार्यक्रम को नकारा। उसी का फल है कि इस तरह के एग्जिट पोल आ रहे हैं और निश्चित एग्जिट पोल हमको जो देख रहे हैं वो सही लगता है। क्या ये भी माना जाए कि कोरोना महामारी के लेकर के जो दुर्गति जो बाहर से आने वाले लोग उठाए, बिहार से जब बाहर से लोग आ रहे थे, बिहार बॉर्डर पे जिस तरह की त्रासदी उनके साथ हुई, पैदल चलना, बहुत सारे लोग रेल की पटरी पे कट गए, भूख से सोए हुए थे, ट्रेन आई उसको कई टुकड़ों में बांट दिया। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो बॉर्डर है, गुठनी का बॉर्डर है, यहाँ पे वो गरीब तबके के लोग जब आए थे तो उनको बिल्कुल एक भेड़ बकरी की तरह जो बीएड कॉलेज है उसमें बंद करके रखा गया था। ये सब भी एक कारण है कि कोरोना काल जिससे नीतीश ये बिहार की जनता आक्रोशित थी। और आपने देखा कि सड़कों पे जिस तरह से प्रशासन का डंडा चल रहा था आम आदमी पे, ये सब भी एक मुख्य कारण बना इस चुनाव। बहुत बड़ा कारण है कोरोना जी। बेरोजगारी तो कारण है, महंगाई कारण है, लेकिन ये जो कोरोना काल में कोरोना की जो बीमारी चली उसमें जो नीतीश कुमार के द्वारा जो इंतज़ाम किए गए थे वह सिर्फ कागजी इंतज़ाम था और मीडिया में ही अपने बात को रखते थे, लेकिन धरातल पर जो कोरोना से मतलब ग्रसित जो लोग थे उनको किसी तरह की सहयोग उन लोगों ने बदला चुका लिया इस बार। बिल्कुल बदला चुकाया है, क्यों नहीं कि बदला चुकाएगा। जब सरकार है इनकी जिम्मेवारी बनती थी और जनता के प्रति जवाबदेही इनकी बनती थी और कोरोना जैसे खतरनाक महामारी को रोकने के लिए इन लोगों ने काम नहीं किया, बल्कि रोगियों के साथ कहिए तो इन लोगों ने मजाक किया, तो उसका फल तो इनको भोगना ही था। सर अब ये आपने देखा कि अंतिम चरण में दूसरे चरण से भी प्रधानमंत्री जिस तरीके से लगातार बिहार पे चुनावी कैंपेनिंग कर रहे थे और लगातार ये हर भाषण में वो बोलते थे कि 15 साल का जंगल राज वापस आ जाएगा, 15 साल का जंगल राज वापस आ जाएगा। और आज जो मैंडेट आ रहा है, जो सर्वे आ रहा है, उसको देख करके लग रहा है कि आपकी सरकार बन रही है। लोगों ने उनकी बातों को नकार दिया है। तो अब इसमें इसका जिम्मेवार किसी न किसी को तो तय करना होगा कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है, कौन जिम्मेवार होगा। क्या नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जिम्मेवार होंगे या नीतीश कुमार जिम्मेवार होंगे? देखिए, केंद्र में सरकार इन्हीं लोगों की है और राज्य में इन्हीं लोगों की सरकार है। तो नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जहाँ मतलब जिम्मेवार हैं इस तरह के मैंने जो मैंडेट आ रहा है अगेंस्ट एनडीए, तो नरेंद्र मोदी भी जंगल राज जो बातें करते थे तो उससे लोगों ने सुनने से इनकार किया। कहीं ऐसा तो नहीं सर कि जनता ऊब गई थी? पिछले 3 चुनावों में लगातार जंगल राज, आप अपने काम की चर्चा नहीं करते हैं, जंगल राज की बात करते हैं। इस बार जनता इस बात से ऊब गई थी। बिल्कुल जनता उब गई थी, इसलिए कि एक ही बात को बार बार कहिएगा और अपना कुछ कार्यक्रम नहीं दीजिएगा जनता के अच्छाई के लिए, तो जनता तो उब ही जाएगी। तो इन लोगों के दोनों के जो लोगों को भावनात्मक आकर्षण करने के लोग जो बात करते थे कि इससे जनता हम लोगों के पक्ष में होगी, हमें मतदान करेगी, तो जनता ने ये भय दिखा करके भय दिखाना चाहते थे कि इस तरह के कहने से तो लोगों को बुझाएगा। जनता ने नकार दिया और आरजेडी महागठबंधन के पक्ष में लोगों ने वोट दिया है और बिहार में सरकार बनने जा रही है और तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के युवा मुख्यमंत्री होंगे। और ये भी आश्चर्य की बात है कि इस देश में सबसे जो युवा कम उम्र के मतलब इतना कम उम्र के पहल का मुख्यमंत्री बनेंगे। इनके अंदर जोश है, खरोश है, काम करने की लगन है और काफ़ी इनको अनुभव है और युवाओं का इनके प्रति काफ़ी आकर्षण है। तो निश्चित
जो कमिटमेंट इनका है उसको पूरा करेंगे। ये मुख्यमंत्री के अब कुर्सी सर पर। अंतिम सवाल हमारा ये कि अगर ये एग्जिट पोल जो है अगर बिल्कुल अपने इसी रूप में सामने आता है 10 तारीख को, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी बिहार के लोगों ने तेजस्वी यादव के कंधे पे डाला है। आपको क्या लगता है कि ये कम उम्र का जो युवक है ये बिल्कुल इसको संभाल पाएंगे और तरीके से इसको, जो एक पिछला बार बार लोग कहते हैं कि जंगल राज, उससे निकल करके एक नए बिहार का नींव रखेंगे ये? देखिए, जो भाषा बीजेपी और जदयू के लोग बोलते रहे हैं, वो भाषा को लोगों ने तो इनकार कर ही दिया है, लेकिन जिम्मेवारी जो तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर आ रहा है, तो जो उन्होंने अपना कार्यक्रम दिया है जिसको घोषणा पत्र कहा जाता है, तो उसमें ठोस कार्यक्रम है। जो भी कार्यक्रम है बहुत ठोस है। अब बिहार के नवनिर्माण के लिए है, उसमें बिहार में सभी वर्ग के भाई आते हैं, सबके कल्याण के लिए है। इसलिए काफ़ी मज़े आए, कम उम्र में ही मज़े आए तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं और बहुत अच्छे तरीके से बिहार को चलावेंगे। वो तो दिखाई दे दिया कि एक अकेला लड़का, इतने बड़े बड़े महारथी चारों तरफ से कैंपेनिंग कर रहे थे और एक अकेले तेजस्वी ने अपने परिवार को बिल्कुल अलग करते हुए और करिश्मा कर दिखाया है। तो ये तो बिहार के लोग, ये तो प्रमाण, देखिए स्पोर्ट्स मैन तो है ही जी। तेजस्वी जी, नए उमंग है, नया खून है और जो उनका सोच और समझदारी है वो बिल्कुल सही रास्ते पर है और मैं समझता हूँ कि अच्छे काम करेंगे और बिहार के जो जनता है वह बीजेपी जदयू को नकारेगी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस बिहार के नेतृत्व बहुत दिनों तक करेंगे, अच्छे कार्य करके। चलिए, आपने देखा कि अभी पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी और सिवान विधानसभा चुनाव क्षेत्र के प्रत्याशी, राजद प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी जी से हमारी बातचीत हो रही थी एग्जिट पोल को लेकर के। लेकिन एग्जिट पोल के बहाने हमने वो भी सवाल पूछा कि तेजस्वी यादव बड़े कम उम्र के युवा हैं और एक बड़ी जिम्मेवारी बिहार ने उनके कंधों पे डाला है, तो ये क्या तेजस्वी उस जिम्मेवारी को संभाल पाएंगे, उस विश्वास पे खरे उतर पाएंगे? तो आपने देखा कि अवध बिहारी चौधरी जी ने बड़े सलीके से और बिल्कुल शांत स्वभाव, जो जिस स्वभाव के लिए वो जाने जाते हैं, उन्होंने बड़े तरीके से अपनी बात को रखा और कहा कि जो जिम्मेवारी बिहार के लोगों ने तेजस्वी के कंधे पे दी है, बिल्कुल उससे बढ़ चढ़ के वो उस पर खरे उतरेंगे और आने वाले कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहेगा।